हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु और अंतरा दोनों लोग साथ में खड़े होते हैं। अंतरा रघु से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाड़ी में डाल के यहाँ पे लाने की? तुम करना क्या चाहते थे? तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे? और रघु चिल्ला पड़ता है कि ये क्या सब बोल रखा है? तू मुझे समझती क्या है? तो अंतरा कहती है, मैं जानती हूँ तुम एक गुंडे हो, तो मुझे गाड़ी में डाल के लाए थे, तुम्हारा इरादा ठीक नहीं था। तो इधर आप देखेंगे कि इतना कहते ही उसी गाड़ी से ईशान भी निकलता है और फिर अंतरा देखने लगती है गाड़ी की तरफ, फिर देखती है वो रघु की तरफ और फिर वो चुप हो जाती है, सर नीचे झुका लेती है। ईशान कहता है, दीदी क्या हो गया, हम यहाँ पर कैसे? अब अंतरा सोचने लगती है और अंतरा और ईशान वहीं खड़े होते हैं। तो रघु कहता है, देख, मैं जिस गाड़ी में तुझे लाया था उसी गाड़ी में ईशान भी था, बैक सीट पे। तू एक बार मुड़ के देख तो लेती। नहीं, पर तेरे दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, तूने सोच रखा है तुझे क्या कहना है और तू वही कहती है। और अंतरा चुप खड़ी हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। रघु कहता है कि तू गलत ही सोचती है, तेरी तो मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। तो अंतरा गुस्सा करने लगती है और फिर वो कहती है कि तू मुझे यहाँ लाए क्यों? और फिर बताता है कि कल रात को बारिश हो रही थी, पुराना गैराज है तो जगह जगह पानी टपक रहा था, इसलिए मैं तुझको यहाँ पर लेके आया। और फिर यहाँ पर अब देखेंगे कि रघु गैराज देखता है पीछे गैराज की तरफ और रघु कहता है, इधर उधर झांक के देखता है गैराज के बाहर निकल के और अंतरा और ईशान से कहता है कि बाहर आ जाओ, कोई नहीं है। और चुपचाप उन दोनों को वहाँ से गैराज से बाहर लाता है और रघु कहता है, यहाँ पर अब शेट्टी के आदमी नहीं है, आ जाओ, खतरा नहीं है। और फिर वो तीनों लोग जाते हैं। तो रघु कहता है कि वहाँ पर आगे मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं वहाँ पर जाना पड़ेगा। रघु, ईशान और अंतरा तीनों लोग उधर जाते हैं। रघु कहता है कि वो देखो मेरी गाड़ी खड़ी है, हमें वहाँ तक पैदल जाना होगा, फिर हम वहाँ से निकलेंगे। तो फिर अंतरा कहती है कि मैं ऑटो कर लूँगी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो रघु कहता है कि चुपचाप चलो, ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंतरा कहती है, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं ऑटो कर लूँगी, ऑटो से चली जाऊँगी। और फिर रघु उसको डांट देता है। तो रघु, अंतरा, ईशान तीनों लोग जा रहे होते हैं। तो रघु अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, अंतरा दूसरी साइड में। इतने में एक वो आदमी से टकरा जाती है। तो वो आदमी पहले तो सॉरी बोलता है, फिर पीछे पलट के देखता है, उसे लगता है कि ये तो वही लड़की है कल वाली जिसे हम कल ढूंढ रहे थे। और अंतरा भी समझ जाती है और फिर जब वो अंतरा के ऊपर हाथ रखता है, अंतरा जोर से चिल्लाती है और अंतरा की आवाज़ सुनकर रघु अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़ा दौड़ा चला आता है अंतरा को बचाने के लिए। वो दौड़ता हुआ आता है और जैसे ही अंतरा का हाथ उसने पकड़ा हुआ होता है, वो आता है और उस आदमी को धक्का दे देता है, वो दूर गिरता है। और फिर वो ये कहता है कि ऐसा है, अभी मैं अन्ना और शेट्टी को बुलाता हूँ, तभी तो ठीक रहेगा। वो शेट्टी को आवाज़ देता है। इधर अंतरा और ईशान वहाँ से भाग कर के गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर वो शेट्टी के आदमी को मारता है। इतने में शेट्टी वहाँ पर आ जाता है। वो मुड़ के देखता है तो शेट्टी वहीं पर खड़ा होता है और शेट्टी बहुत गुस्से में होता है। इधर रघु सामने खड़ा होता है। शेट्टी रघु के ऊपर चाकू निकाल लेता है और वो रघु पर हमला करने के उद्देश्य से चाकू हाथ में पकड़ता है और उसे मारने के लिए चाकू उठाता है। और फिर इधर अंतरा अपनी गाड़ी लेकर उधर आ जाती है और शेट्टी के ऊपर डंडा मार देती है कस के। और फिर रघु गाड़ी के पीछे भागता है, अंतरा गाड़ी चला देती है। शेट्टी कहता है, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। रघु अपनी गाड़ी में कूद के बैठ जाता है। अंतरा रघु को लेकर के जाती है। इधर अंतरा गुस्सा कर रही होती है रघु पर। वो ये कहती है कि आज मैंने पहली बार किसी को मारा है और मैंने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा है। आज मैंने देखो उस शेट्टी को आज डंडा मार दिया, वो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। तो रघु कहता है कि नहीं, कोई नहीं, तुमने सही किया। लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं मारना चाहिए था। तो रघु कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने पहली बार मारा? वो कहती हाँ। फिर रघु सोचने लगता है कि कैसे अंतरा ने रघु को एक झापड़ मारा था और अंतरा फिर बड़बड़ाती है। रघु कहता है कि तुमने मुझ पे भी तो हाथ उठाया था। वो शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। इतने में आप देखेंगे वहाँ पर बारिश हो रही होती है, बूंदें आ जाती हैं। तो फिर
रघु और अंतरा दोनों लोग वहीं पर होते हैं, दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। तो फिर रघु कहता है कि तुमने क्यों हाथ उठाया, तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। और फिर अंतरा कहती है अच्छा, अगर वो तुमको मारता तो इसीलिए मैंने उसको मार दिया। और फिर रघु अंतरा की तरफ देखने लगता है, अंतरा रघु की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अंतरा को रघु की फिक्र होती है। और फिर दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रघु कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा होता है, और इधर अंतरा भी एकदम चुपचाप हो जाती है। ईशान इधर रघु और अंतरा को देखने लगता है। वो लोग अपने कॉलोनी में आ जाते हैं, अपने चौल में। और फिर अंतरा देखती है, अंतरा उतर रही होती है, फिर नहीं उतरती है। तो ईशान कहता है कि दीदी, आप और आपा दोनों लोग यहाँ पर नहीं रहोगे ना, आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। तो वो सोचने लगती है। तो फिर रघु कहता है अंतरा से कि जा, ईशान को लेकर के जाओ यहाँ से। अंतरा भी चुपचाप बैठी होती है और रघु भी चुपचाप बैठा होता है। जब रघु कह देता है उससे, तो फिर अंतरा और ईशान दोनों लोग गाड़ी से उतरते हैं। और इधर ईशान कहता है कि चलो दीदी, रघु कह देता है कि जाओ तुम लोग ऊपर जाओ। और फिर इधर मोहल्ले के लोग कहते हैं कि अच्छा, कल तो रघु ने इन लोग को निकाल दिया था घर से, यहाँ से, और कितना बेइज्जत करके निकाला था। और आज देखो, वो लड़की रघु की गाड़ी चलाते हुए यहाँ तक आ गई है। देखो, पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। इधर जैसे ही अंतरा गाड़ी से उतरती है, उसका दुपट्टा गाड़ी में फंस जाता है। इधर रघु आवाज़ देता है, वो कहती छोड़ो रघु। मुड़ के देखती है तो उसका दुपट्टा फंसा हुआ होता है। रघु की तरफ देखती है, वो कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप हो जाती है। और रघु उसकी तरफ देखता है और फिर मुँह घुमा लेता है। अंतरा कहती है मैं जा रही हूँ। और फिर रघु उसकी तरफ देखता है गुस्से से और मुंह घुमा लेता है। फिर उसका दुपट्टा वो निकाल देता है। और फिर ईशान कहता है कि दीदी, अब हमारे पापा नहीं आएंगे ना, और फिर हमें मम्मा को बताना पड़ेगा, मम्मा अब इंतज़ार कर रही है ना पापा का। तो फिर वहाँ पर अंतरा और ईशान दोनों लोग घर पहुँच जाते हैं। तो मामी देखकर बहुत खुश होती हैं, दोनों लोग को गले लगा लेती हैं। आपा भी देखकर बहुत खुश होती हैं। आपा भी अंतरा और ईशान को गले लगा लेती हैं। और आपा ईशान को देखती हैं और कहती हैं कि ईशु बेटा, आप कहाँ चले गए थे, आपको पता है पापा आपके देखेंगे सुनेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, वो आपको बहुत डांटेंगे, और जब वो आएंगे तो फिर वो आपके बारे में पूछेंगे। तो ईशान कहता है नहीं आपा, मैं जानता हूँ सब कुछ, अब पापा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आपा उसको गले से लगा लेती हैं, गोविंद मामा भी देखने लगते हैं। और फिर इधर आप देखेंगे कि इधर ईशान को अंतरा गले लगा लेती है। और फिर अंतरा ईशान को समझाती है कि मम्मा को कुछ मत बताना, मम्मा को इस बारे में कुछ नहीं पता है, हम बाद में उन्हें जब वो ठीक हो जाएंगी तब बताएंगे। इधर उसकी मम्मा उतर के आती है, वो कुछ नहीं बताता, अपनी मम्मा को उसके गले लग जाता है। और फिर वो ये कहती है कि तू कहाँ चला गया था, और तू तो कह रहा था श्रीनगर जाएंगे, और तुम सब श्रीनगर होकर आ गए, कहाँ हैं तुम्हारे पापा, वो नहीं आए। तो फिर ईशान चुप हो जाता, कुछ नहीं बोलता। इधर ईशान की माँ ईशान को देख रही होती हैं और वो रोने लगती हैं। और इधर फिर आप देखेंगे मामा जी और मामी दोनों लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। इधर घर पर रघु जाता है और मुँह टंकी से मुँह धोता है। और फिर जब वो मुँह धोता है, वहाँ पर रसिका आ जाती है। रसिका उसको पीछे से छेड़ती है, बोलती है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। और रसिका कहती है कि लाओ मैं दवाई लगा देती हूँ। तो रसिका उससे कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर आप देखेंगे कि रसिका कहती है अच्छा, ये पट्टी किसने बांध दी इस तरह से, और वो पट्टी खुलवा देती है। इधर आप देखेंगे कि अंतरा घर पे होती है और माँ उसकी सो जाती है। वो बालकनी में आती है तो रघु वहीं पर होता है और रघु अपनी पीठ के बारे में सोच रहा होता है। इधर अंतरा आती है, अंतरा वहाँ पर खड़े होकर देखने लगती है रघु की तरफ। रघु वहाँ पर देख रहा होता है अंतरा की तरफ अपनी बालकनी में, और अंतरा के बारे में सोच रहा होता है। और इधर अंतरा वो भी रघु के बारे में सोच रही होती है और रघु को ही देख रही होती है। रघु अंतरा की तरफ देखता है, ईशान वहाँ पर खड़ा होता है और ईशान अपनी दीदी को बुलाता है और दीदी से बात करता है। इधर अंतरा की नज़र रघु पर होती है।